आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चाणक्य ने कहा था, आपके सबसे बड़े दुश्मन वो होते हैं जो आपके सबसे पास होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारी सबसे बड़ी समस्याएं अक्सर हमारे रिश्तेदारों या पड़ोसियों से आती हैं? क्यों वही लोग जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं? अगर आप ये समझ गए तो आपकी जिंदगी में कभी कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। सोचिए, कितनी बार आपने अपने सपनों को दबा दिया क्योंकि कोई रिश्तेदार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। कितनी बार आपने अपने पड़ोसी के ताने सुने और मन ही मन खुद को कमजोर महसूस किया। ये वही लोग हैं जो आपकी खुशियों को चुराने का काम करते हैं। तो सवाल उठता है, क्या हर रिश्तेदार और पड़ोसी बुरा होता है? जी नहीं, लेकिन सच ये है कि जब लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उनमें से कई आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाते और फिर शुरू होता है ईर्ष्या, ताने और षड्यंत्र का खेल। मुझे याद है एक व्यक्ति की कहानी। उसका नाम रामू था। रामू ने छोटे से गांव में एक चाय की दुकान खोली। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे पूरे गांव में मशहूर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी चाय की दुकान चलने लगी, उसके पड़ोसी उससे जलने लगे। एक दिन उसके पड़ोसी ने गांव के सरपंच से झूठी शिकायत की कि रामू चोरी का सामान बेच रहा है। सरपंच ने बिना सोचे समझे रामू की दुकान बंद करवा दी। रामू ने हार नहीं मानी, लेकिन उसने एक बात सीखी, दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं। चाणक्य ने साफ कहा था, अगर आप शेर की तरह अकेले चलना नहीं सीखते तो आपके आसपास के गिद्ध आपकी हर कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आपको समझना होगा कि रिश्तेदार और पड़ोसी केवल तब तक आपके दोस्त होते हैं जब तक आप उनके बनाए दायरे में रहते हैं। जैसे ही आप उस दायरे को तोड़कर कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उनकी असलियत सामने आ जाती है। क्या करना चाहिए? पहला कदम है अपने सपनों की रक्षा करना। दूसरा कदम है उनसे दूरी बनाना जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के माहौल को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आपकी मेहनत और आपके सपने दोनों बर्बाद हो सकते हैं। आपके रिश्तेदार और पड़ोसी आपके लिए मददगार हो सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक आप उनके मन मुताबिक चल रहे हैं। चाणक्य ने कहा था, दूर से देखने में हर रिश्ता मजबूत लगता है, लेकिन करीब जाकर असलियत पता चलती है। यह बात खास तौर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों पर लागू होती है। कई बार रिश्तेदार आपके सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी सफलता उनके महत्व को कम कर रही है। रिश्तों में ईर्ष्या का जहर धीरे धीरे घुलता है और आप इसे तब तक महसूस नहीं कर पाते जब तक यह आपकी जिंदगी में नुकसान नहीं कर देता। कभी कभी वो लोग जो आपके खून के रिश्ते में हैं, सबसे ज्यादा आपकी असफलता की दुआ करते हैं। याद कीजिए, कितनी बार किसी रिश्तेदार ने आपको ताना मारा, इतना बड़ा सपना मत देखो, तुमसे नहीं होगा। हमने भी तो ऐसा किया था, तुम्हारे जैसा कुछ नया नहीं कर रहे। अब बात करते हैं पड़ोसियों की। अक्सर पड़ोसी आपकी छोटी छोटी बातों पर नजर रखते हैं। उनकी खुशी इस बात में है कि आप उनसे आगे न बढ़ें। उनके मन में यह भावना होती है कि अगर आप सफल हो गए तो उनकी तुलना में वो कमतर लगेंगे। उन्होंने आपकी नई गाड़ी देखी और कहा, पता नहीं पैसा कहां से आया। आपके बच्चे अच्छे नंबर लाए और उनका ताना था, आजकल तो सिर्फ रखने वाले नंबर लाते हैं। श्याम, जो एक छोटे से कस्बे में रहता था, अपनी मेहनत के बल पर एक सफल व्यापारी बना। उसके पड़ोसी दिनेश ने देखा कि श्याम की दुकान बहुत अच्छा चल रही है। दिनेश ने ईर्ष्या में आकर श्याम की दुकान पर झूठी अफवाह फैला दी कि श्याम मिलावटी सामान बेचता है। कुछ ही दिनों में श्याम की दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए। श्याम को समझ आया कि यह सब दिनेश की चाल थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी दुकान के ग्राहकों से सीधे बात की और सच्चाई बताई। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे। श्याम ने एक सबक सीखा, अपने पड़ोसियों पर कभी आंख मूंद कर भरोसा न करें। चाणक्य नीति का सूत्र, अपनी सीमाएं तय करें। चाणक्य ने साफ कहा था, हर किसी के साथ मीठा बोलो, लेकिन हर किसी को अपना राज्य मत बताओ। आपके रिश्तेदार और पड़ोसी आपकी ताकत और कमजोरी दोनों बन सकते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना जानने देते हैं। क्या करें? अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें।
रिश्तेदार हों या पड़ोसी, उन्हें आपकी कमाई, आपकी योजनाओं या आपके व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में न बताएं। अपने लक्ष्यों पर फोकस करें, उनकी नकारात्मक बातों को अनदेखा करें और अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाएं। सीमाएं तय करें, उनसे दूरी बनाकर आप अपने दिमाग और आत्मा को शांति देंगे। दुनिया में हर कोई आपको देख रहा है, लेकिन हर किसी की नजर आपकी भलाई के लिए नहीं होती। याद रखिए, आपके रिश्तेदार और पड़ोसी केवल तभी आपके करीब आते हैं जब उन्हें कोई फायदा दिखता है। आपके जीवन की हर बड़ी समस्या का हल आपके पास ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। आज मैं आपको चाणक्य की नीतियां बताऊंगा जिनसे आप रिश्तेदारों और पड़ोसियों की साजिशों से बच सकते हैं। चाणक्य कहते थे, ध्यान रखें, शत्रु केवल युद्ध के मैदान में नहीं होते, वे आपके आसपास भी छिपे होते हैं। आज के समय में ये शत्रु आपके रिश्तेदार और पड़ोसी हो सकते हैं जो आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। चाणक्य की पहली नीति, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। एक पेड़ जितना बड़ा होता है, उसे गिराने के लिए उतने ही बड़े औजार की जरूरत होती है। रिश्तेदार और पड़ोसी आपकी योजनाओं को कमजोर बनाने के लिए आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए अपनी निजी योजनाओं और लक्ष्यों को गुप्त रखें। कैसे करें? अपनी सफलता के बारे में ज्यादा न बोलें। सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रदर्शन न करें। अपनी कमजोरियों को उजागर न करें। चाणक्य की दूसरी नीति, अच्छे संबंध बनाए रखें लेकिन दूरी रखें। अगर आप जहर से बचना चाहते हैं तो उसे अपने पास न रखें। यह नीति रिश्तेदारों और पड़ोसियों पर पूरी तरह लागू होती है। उनसे बात करें, लेकिन एक सीमा के भीतर। ज्यादा घनिष्ठता आपके लिए खतरा बन सकती है। कैसे करें? सामान्य बातचीत करें, लेकिन ज्यादा व्यक्तिगत न हो। किसी भी विवाद में पड़ने से बचें। उनकी बातों को गंभीरता से लेने की बजाय मुस्कुराकर टाल दें। कहानी। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था जिसने मेहनत करके अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। उसकी सफलता देखकर उसके चचेरे भाई और पड़ोसी ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उसे बार बार बेवजह सलाह दी, उसकी आलोचना की और हर जगह उसके खिलाफ बातें फैलाई। रवि ने एक चाणक्य नीति अपनाई। उसने सबसे मीठा व्यवहार किया, लेकिन अपनी सीमाओं का ख्याल रखा। धीरे धीरे वे लोग खुद ही उससे दूर हो गए। चाणक्य की तीसरी नीति, विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया दें। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हर प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है। रिश्तेदार और पड़ोसी कई बार आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। उनका मकसद आपको गुस्सा दिलाना या आपके शब्दों का गलत मतलब निकालना हो सकता है। कैसे करें? उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। शांत रहें, भले ही वह उकसाने की कोशिश करें। अगर स्थिति ज्यादा खराब हो तो विनम्रता से बहस से बचें। चाणक्य की चौथी नीति, समय का सही इस्तेमाल करें। जिस समय को आप दूसरों पर बर्बाद करते हैं, वह समय आपकी सफलता का दुश्मन बन जाता है। अपना समय रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बेकार की बातें करने में न गंवाएं। इसे अपने लक्ष्यों और खुद के विकास में लगाएं। कैसे करें? खुद को व्यस्त रखें। पढ़ाई, काम या नई स्किल्स सीखने में समय लगाएं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर अपने सपनों पर ध्यान दें। अपने आसपास के लोगों से सावधान रहें और अपनी सीमाओं को पहचानें। आपके रिश्तेदार और पड़ोसी आपके खिलाफ हैं, यह जरूरी नहीं, लेकिन उनकी नीयत को बिना परखे उन पर भरोसा करना एक बड़ी भूल हो सकती है। चाणक्य ने कहा था, ज्ञान केवल तब उपयोगी है जब उसे अमल में लाया जाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और खुद को रिश्तेदारों और पड़ोसियों के नकारात्मक प्रभावों से बचा सकते हैं। यह अध्याय आपकी सोच और जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आप अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे तो कोई और आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा। सबसे पहला कदम है अपने विकास पर ध्यान देना। रिश्तेदार और पड़ोसी आपके समय, ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसे रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है अपने लक्ष्यों और विकास पर ध्यान केंद्रित करना। कैसे करें? दैनिक लक्ष्य बनाएं। हर दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। सीखने की आदत डालें। नई स्किल्स सीखें जो आपकी सफलता को बढ़ावा दे सके। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।
हर किसी को अपनी दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति न दें। चाणक्य कहते थे कि अगर आप अपनी सीमाओं को नहीं पहचानेंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। रिश्तेदार और पड़ोसी आपकी जिंदगी में तब तक दखल देते रहेंगे जब तक आप उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं देते। कैसे करें? निजी जानकारी साझा करने से बचें। अपनी योजनाओं और कमजोरियों को गुप्त रखें। रिश्तों में स्पष्टता रखें। जहां जरूरत हो वहां नहीं कहना सीखें। शिष्ट और सीमित बातचीत करें। ज्यादा मेलजोल से बचें और बातचीत को शिष्ट बनाए रखें। जहर को पहचानना जरूरी है, चाहे वह कितना ही मीठा क्यों न लगे। अगर आपके रिश्तेदार या पड़ोसी लगातार आपकी आलोचना करते हैं, आपकी सफलता पर संदेह करते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वे आपकी भलाई नहीं चाहते। कैसे करें? नकारात्मकता के संकेत पहचानें। ईर्ष्या, ताने और गुप्त षड्यंत्र। दूरी बनाएं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बनाते हैं। अपने दिमाग को मजबूत रखें। उनकी बातों को दिल से न लगाएं। कहानी। आशीष एक छोटे शहर का लड़का था जिसने अपनी मेहनत से एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया। उसका बड़ा परिवार था और पड़ोस में सभी उससे बहुत घुलने मिलने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ा, उसके चचेरे भाई और पड़ोसी उसके खिलाफ बातें करने लगे। आशीष को यह पैसा कहां से मिला? लगता है उसने गलत तरीके से कमाया होगा। आशीष ने चाणक्य की नीति अपनाई। उसने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बोलना बंद कर दिया और सीमाओं का पालन किया। धीरे धीरे उसकी आलोचना करने वाले लोग खुद ही शांत हो गए। आवेश में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसानदायक होते हैं। चाणक्य कहते थे कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने का सबसे अच्छा मौका तलाशते हैं। कैसे करें? शांत रहें। किसी भी विवाद में फंसने से बचें। सोच समझकर निर्णय लें। हर परिस्थिति का गहराई से मूल्यांकन करें। दूसरों की राय पर ध्यान न दें। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। आपकी ऊर्जा वहां खर्च होनी चाहिए जहां उसका सही उपयोग हो। चाणक्य ने बार बार जोर दिया कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं। कैसे करें? अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। तय करें कि आपके लिए क्या जरूरी है। नए अवसर खोजें। अपने जीवन में ऐसे काम करें जो आपको बेहतर बनाए। ध्यान और योग का अभ्यास करें। यह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। चाणक्य ने कहा था, संयम और निरंतरता सफलता के दो सबसे बड़े स्तंभ हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन नीतियों को लंबे समय तक कैसे लागू किया जाए। आज मैं आपको उन तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप चाणक्य की नीतियों को न केवल समझ सकते हैं बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा भी बना सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं देखता वह दूसरों की चालाकियों का शिकार हो जाता है। अपने जीवन में चाणक्य की नीतियों को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है आत्म अवलोकन। यह आपको आपके व्यवहार और निर्णयों का विश्लेषण करने में मदद करता है। कैसे करें? हर दिन का मूल्यांकन करें। दिन खत्म होने पर सोचें कि आपने क्या सही किया और क्या गलत। जर्नल लिखें। अपनी भावनाओं, फैसलों और अनुभवों को लिखें। अपनी गलतियों से सीखें। गलती होने पर खुद को दोषी न ठहराएं बल्कि उससे सबक लें। अनुशासनहीन व्यक्ति जंगल में भटके हुए हिरण के समान होता है। चाणक्य ने हमेशा अनुशासन पर जोर दिया। अनुशासन आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है और आपके जीवन को स्थिरता देता है। कैसे करें? रोजमर्रा की दिनचर्या बनाएं। सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें और दिन की योजना बनाएं। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। जो जरूरी है उसे पहले करें। लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें समय पर पूरा करें। मन पर नियंत्रण से ही आप दूसरों पर विजय पा सकते हैं। चाणक्य की नीतियों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। ध्यान आपको अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण करने में मदद करता है। कैसे करें? ध्यान का अभ्यास करें। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें। आवेश में आकर कोई फैसला न करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और रोकें। सही संगत आपकी सफलता को तेज कर सकती है जबकि गलत संगत आपको गिरा सकती है।
रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूरी बनाकर आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में सही लोगों को जगह देने की भी जरूरत है। कैसे करें? सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें, उनसे दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। अपने मित्रों और सहयोगियों का चयन सोच समझ कर करें। जो व्यक्ति धन पर निर्भर है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। चाणक्य कहते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता से आप न केवल खुद को सुरक्षित रखते हैं बल्कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों के दबाव से भी बचते हैं। कैसे करें? बचत की आदत डालें, अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचाएं। निवेश करें, लंबे समय तक लाभ देने वाली योजनाओं में निवेश करें। स्वतंत्र आय स्रोत बनाएं, किसी एक ही आय स्रोत पर निर्भर न रहें। कहानी: प्रीति एक मध्यम वर्ग की महिला थी जिसने अपने जीवन में अनुशासन और चाणक्य की नीतियों को अपनाया। जब उसके रिश्तेदारों ने उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया और पड़ोसियों ने उसे ताने दिए तो उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। उसने अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा किया और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया। धीरे धीरे उसके आलोचक शांत हो गए और वह अपने क्षेत्र की सबसे सफल उद्यमी बन गई। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह खुद को कमजोर बना लेता है। चाणक्य की नीतियों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप हर दिन कुछ नया सीखें। कैसे करें? नई किताबें पढ़ें, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। कौशल विकसित करें, ऐसी स्किल्स सीखें जो आपकी सफलता में मदद करें। दूसरों से सीखें, अपने अनुभवों और आसपास के लोगों से सबक लें। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेरणा देता है वह असली राजा होता है। अगर आप इन नीतियों को अपनाते हैं तो न केवल आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं। यह अध्याय आपको बताएगा कि आप चाणक्य की नीतियों से अपने व्यक्तित्व को कैसे निखार सकते हैं और एक ऐसी पहचान बना सकते हैं जिसे लोग सम्मान दें। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो कमजोर को भी अजेय बना देती है। चाणक्य की नीतियों को अपनाने का सबसे पहला असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपनी कमजोरियों पर काबू पाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कैसे करें? अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, हर चुनौती को एक अवसर मानें, सफलता का जश्न मनाएं, अपने छोटे छोटे लक्ष्यों की उपलब्धियों को सराहें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। नेतृत्व की पहचान उसके अनुयायियों से होती है। चाणक्य का मानना था कि एक सच्चा नेता वही है जो दूसरों को अपने साथ खड़ा कर सके। आप भी अपने परिवार, दोस्तों और समाज में एक आदर्श नेता बन सकते हैं। कैसे करें? दृष्टिकोण स्पष्ट रखें, अपने विचारों और निर्णयों को सही दिशा में ले जाएं, दूसरों को प्रेरित करें, अपने कार्यों और विचारों से दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हमेशा सीखते रहें। एक अच्छा नेता वही होता है जो हर स्थिति से कुछ सीख सके। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। चाणक्य ने जीवन में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। अगर आप अपने जीवन को संतुलित रखते हैं तो कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता। कैसे करें? कार्य और आराम का सही तालमेल बनाएं, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, आध्यात्मिकता को अपनाएं, ध्यान और योग से मन को शांत रखें। संसार में वही महान है जो दूसरों की भलाई करता है। चाणक्य का मानना था कि आपकी सफलता का असली उद्देश्य दूसरों के जीवन में सुधार लाना होना चाहिए। कैसे करें? समाज सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें, ज्ञान साझा करें, अपने अनुभव और सीख को दूसरों के साथ बांटें, मित्रवत व्यवहार करें, अपने रिश्तों को मधुर और सकारात्मक रखें। सच्चा योद्धा वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी डटा रहता है। आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन चाणक्य की नीतियां आपको इन कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देंगी। कैसे करें? धैर्य रखें, हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलेगा। आत्मसंयम बनाए रखें, गुस्से या आवेश में कोई कदम न उठाएं। हर असफलता से सबक लें, इसे सीखने का अवसर मानें। कहानी: राहुल एक साधारण युवक था जो हमेशा दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित हो जाता था। उसने चाणक्य की नीतियों को अपनाया और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित किया। धीरे धीरे वह अपने परिवार और दोस्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।
एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे कहा, राहुल, तुम्हारे जैसा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी इंसान बनना चाहते हैं, हमें भी कुछ सिखाओ। ये सुनकर राहुल को एहसास हुआ कि उसकी मेहनत ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि दूसरों के लिए एक उदाहरण भी पेश किया। जो व्यक्ति अपने कार्यों से याद किया जाता है वही सच्चा विजेता है। अपने जीवन को इस तरह से जिएं कि लोग आपकी कहानी से प्रेरणा लें। कैसे करें? अपने जीवन के अनुभव साझा करें, अपने कार्यों से दूसरों को सशक्त करें, अपनी पहचान बनाएं, अपने कार्य क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ें। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया और चाणक्य की नीतियों से कुछ सीखने को मिला तो सोचिए, ऐसा कितना कुछ है जो आपको हर दिन प्रेरित कर सकता है। हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड पर आपको मिलेंगी चाणक्य की ऐसी ही नीतियां, जीवन को बदलने वाले विचार और प्रेरणादायक कहानियां। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सफल और सुरक्षित बने तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। याद रखें, चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो देर किस बात की? आइए इस यात्रा में साथ चलें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। आपका इंतजार कर रहे हैं नए वीडियो और नई सीख। धन्यवाद।